40 की एज हो गई है। जी हाँ दोस्तों, और अब कब तक किस्मत का वेट करें। जी हाँ दोस्तों, शादी को लेकर ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन जो शादी है वो प्रारब्ध के अकॉर्डिंग होनी है, ऐसे हम पहले काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं। लेकिन लोग अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि शादी नहीं हो रही है, प्रारब्ध में लिखी है तो कब होगी। आखिर देखिए, प्रारब्ध में जब लिखी है तो समय भी फिक्स है उसका और टाइम भी फिक्स है। उसके अलावा आगे होनी ना पीछे होनी, आप चाहे प्रयास करें चाहे प्रयास ना करें। तो सबसे पहले ये मेन बात है कि अगर प्रारब्ध में जो चीज़ें एक बार ऐड आपके हो चुकी हैं उनको बदला नहीं जा सकता, ना काटा जा सकता है। वो इवेंट आपके साथ लाइफ में होकर रहेगा, क्योंकि वहाँ से आपके कर्म जुड़े हुए हैं। इसलिए सबसे पहले तो ये निश्चिंत हो जाए कि अगर शादी लिखी है तो वो होकर रहेगी। क्योंकि आप ऐसा ना समझे प्रारब्ध में लिखी है, नहीं लिखी है, हो रही है, नहीं हो रही, तो इसके लिए आप अपने मन में कुछ ऐसे विचार ना लाएं, अपने मन को अशांत ना करें। क्योंकि मन आपका जितना ज़्यादा अशांत होगा उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली, क्योंकि मन अशांत है तो सब कुछ अशांति हो जाएगा आपकी लाइफ में। क्योंकि वो कहते हैं कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपके मानसिक तौर पर जुड़ी हुई है। आपके देखने का दृष्टिकोण, अगर हम एक ही चीज़ को लेकर बैठ जाएंगे कि यार ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ये वो, तो मन आपको और भी ज़्यादा परेशान करने लग जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले ये विचारों को शायद त्याग दे, हो सकता है ये ज़्यादा बेटर हो आपके लिए। क्योंकि वीडियो मिल रही है तो कोई संयोग नहीं होता वीडियो मिलना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है और ऐसा होता है कि जीवन में अकारण कुछ भी नहीं होता। जीवन में अकारण कुछ भी नहीं होता। ये इतनी सी उंगली गई है, ये भी अकारण नहीं गई है, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण निश्चित होता है। तो जब हर छोटी बात में कारण निश्चित होता है तो ये वीडियो तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमको हर वक्त ऐसा फील होता है कि ये सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये सारे काम हमसे करवा रहे हों। क्योंकि हमारे ग्रह नक्षत्र जिस प्रकार के होंगे उसी प्रकार के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते रहते हैं लाइफ में। और शादी जो है कोर प्रारब्ध को, क्योंकि शादी से हमारे कर्म जुड़े हुए हैं। क्योंकि शादी होगी, आपके लाइफ में एक वाइफ आएगी, वाइफ के बाद फिर बच्चे, तो ये सब चीज़ें कार्मिक प्रोसेस है। और एक कार्मिक प्रोसेस जब होना होगा तो फुलफिल अवश्य होगा, क्योंकि आपके भाग्य, आपकी डेस्टिनी, आपका प्रारब्ध के साथ और व्यक्तियों का लिंक है। और व्यक्तियों का लिंक नहीं होगा और शादी नहीं होनी लिखी है तो होगी भी नहीं। तो सबसे पहले अब आप ये सोचिए कि यार लिखी होगी तो निश्चित होगी, नहीं होगी तो आप चाहे प्रयास कर लीजिए चाहे मत कीजिए, नहीं होगी। तो इससे आप अपने आप को सबसे पहले मानसिक शांति में लाएं। इसके लिए आप वैसे परेशान ना हो। हालांकि अब ये सब तो कहने की बातें हैं कि परेशानी तो होती है, क्योंकि चिंता भी हमसे करवा ली जाती है, क्योंकि उसी प्रकार के योग होते हैं। तो अब इसका समाधान क्या है? समाधान आप ध्यान कर सकते हैं, या फिर ध्यान पर भी ध्यान रख सकते हैं कि यार ये सारी चिंताएं हो रही है, कि जो होना है वो हमारा पूर्व लिखित हो चुका है। क्योंकि जभी तो हमारा प्रारब्ध बना है, कि तभी हमारा प्रारब्ध बना है। और जब प्रारब्ध पूरा बन गया उसके बाद हमारे इस शरीर के ढांचे का निर्माण हो गया, कि ये शरीर का, कि कब तक जवान रहेगा, कब क्या रहेगा, कब ये क्या करेगा, उस हिसाब से इस शरीर का निर्माण हो चुका है और इसमें प्रारब्ध नाम ऐड हो चुका है। और प्रारब्ध है जो हमारा, यही मन ही हमारा प्रारब्ध है। क्योंकि हम मन के अकॉर्डिंग ही लाइफ में सब कुछ करते हैं। तो ऐसा फील होता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन प्रारब्ध के अकॉर्डिंग ही हम सब कुछ कर रहे हैं। हमारी लाइफ में कितने फेलियर्स आएंगे, कितने पास ईयर आएंगे, कब क्या होना है, कब क्या होना है, किस तरीके से हम किसी व्यक्ति से मिलेंगे, लेकिन ये चीजें इतनी सहज होती हैं कि वो मैं का भाव आ जाता है। कि मान लो आपके लिए कोई रिश्ता लेकर आ गया, आपकी शादी हो गई, तो वो व्यक्ति क्रेडिट लेगा कि मेरी वजह से, या फिर मैंने शादी करवाई, जबकि वो हुई है, वो कहें कि माध्यम है। माध्यम जब कोई व्यक्ति समझता है तो उसका मैं मिट चुका होता है, अहंकार हट चुका होता है। क्योंकि वो व्यक्ति ने या तो जीवन में ऐसी, कहें कि या तो उसको ज्ञान हो गया है, या फिर उस व्यक्ति ने ऐसी ठोकर वो खा चुका है जहां प्रकृति, नियति, समय ने उसको सब कुछ सिखा दिया है कि भैया मैं कब मिटता है, जब अपने कहें कि सारे प्रयास, सारी चीजें को कहें कि खत्म हो जाती हैं, विफल हो जाती हैं। तब कहें कि एक ऐसा जो ज्ञान मिलता है कि भैया जब हम कर रहे थे तब तो कुछ हुआ ही नहीं, और जब कुछ नहीं कर रहे शायद सब कुछ हो गया। तो आप एक बार, जब अब तक आप शादी के लिए परेशान हैं, तो एक बार आप उसको छोड़ के देख लीजिए। छोड़ के कहने का मतलब कि यार जब होगी, जब हो जाएगी, परमात्मा जाने, उसके ऊपर छोड़ता हूँ। कोई गुरु है तो उसके ऊपर छोड़ता हूँ, यार होगी, हो जाएगी। अब मुझे इस बात के लिए परेशान नहीं होना है, मुझे इस बात के लिए कोई लोड नहीं लेना है। बिल्कुल लोड न लें, क्योंकि अगर वो होनी है, किस प्रकार होनी है, ये बात ध्यान रखें कि वो होनी है और किस प्रकार से होनी है, उसी प्रकार से होकर रहेगी।
अमीरी में, गरीबी में, या फिर और तरीके से लव मैरिज, प्रेम विवाह या अरेंज, मतलब किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से होनी लिखे उसी प्रकार से होगी, क्योंकि ये हमारी लाइफ का इवेंट है जो प्रारब्ध में ऐड हो चुका है। क्योंकि प्रारब्ध में जो हमारे सुख दुख के, ऐसे कहा जाता है कि दो घड़े हैं, सुख का और दुख का। क्या हमने कभी जीवन में दुख चाहा फिर भी आता है? तो क्या सुख आने के बाद कि हम सुख चाहते हैं हमेशा लेकिन हमें फील नहीं होता? क्यों सुख फील नहीं होता? सुख इसलिए फील नहीं होता क्योंकि सुख के समय हम भविष्य की चिंता में लग जाते हैं, दुख के समय में भी यही रहता है। तो सारी चीजें हो रही हैं, तो सब अपने अपने तय समय पर होगी। आप जितना अपना मानसिक और शारीरिक लेवल होल्ड कर सके, या ध्यान से या फिर अपने ज्ञान से कि हाँ भाई सब हो रहा है, सब परमात्मा की लीला, जो मेरे लाइफ में इवेंट लिख चुका वो तो होगा, तो वहां से मानसिक चिंता कम होने लग जाती है। लेकिन चिंता भी नियति का ही एक हिस्सा है। तो ये बात ध्यान रखें कि आप थोड़े साक्षी भाव में रह के सब हो रहा है। जितना आप उसमें रहेंगे, मन आपका थोड़ा सा तनाव आपका कम कर देगा, चिंता आपकी ऑटोमेटिकली स्वतः ही 100 की 50 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप ये कहेंगे कि यार एक लीला है, ये मेरा प्रारब्ध ऐड हो चुका है। क्योंकि प्रारब्ध ऐड होने के बाद इस शरीर का निर्माण हुआ है। ये बात आप ध्यान रखें कि प्रारब्ध ऐड हो चुका है, अब इस शरीर का निर्माण हो चुका है। अब आपकी लाइफ में क्या क्या इवेंट होने, कैसे कैसे क्या क्या होना है, वो हो चुका है। तो ये बात आप ध्यान रखें। अब सिर्फ आपके द्वारा वो कर्म होगा, पुरुषार्थ होगा, लेकिन हम में मैं है, षड्विकार है, तो वो कि हम कर रहे हैं ऐसा हो जाता है, कि मैं कर रहा हूं ऐसा प्रतीत हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं से कोई माध्यम बनता है, कोई रिश्ता लेकर आता है, आपको पसंद आ जाती है, आप पसंद आ जाते हो, तो फिर आपको ऐसा फील होता है कि मैंने किया है, जबकि इतने टाइम से वो सारी चीजें कहाँ थी। तो प्रारब्ध में लिखी है तो निश्चिंत होनी है, चाहे वो किसी से भी होनी हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, कोई भी का मतलब कोई भी। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि अगर एक बार आपके प्रारब्ध में कोई चीज ऐड हो चुकी है और वो ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि उपाय से थोड़ा लो हाई हो जाता है, उसको परमात्मा ही जाने, उसका हमें पता नहीं, और पता नहीं जिसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि अगर आपके प्रारब्ध में एक बार इवेंट ऐड हो चुका है तो उसको काटा नहीं जा सकता। चाहे फिर आप कैसे भी हो सकता है, आप ही लव मैरिज कर ले या कोई आपके लिए रिश्ता लेकर आए, तो आप थोड़ा सा अभ्यास करें। जब आपका मन परेशान हो या फिर आप इस बात को लेकर चिंता में हो, तो थोड़ा सा चिंतन करें कि यार ये मन परेशान हो रहा है या फिर ये मन परेशान कर रहा है। तो आप थोड़ा सा ऐसे यूज में ले सकते हैं, जैसे मान लो आंखें बंद कर ली, ठीक है, और आप ऐसे यूज में ले सकते हैं कि मेरा मन परेशान है, मैं नहीं। तो यहाँ पर हम आ जाएगा, मैं और मेरा मन, हम दोनों। मतलब यहाँ पर माइंड आपका थोड़ा कहे कि जो चिंता है उसको थोड़ा धुंधला कर देगा तो रिलैक्सेशन आ जाएगी, हमारा माइंड हल्का हो जाएगा, हमारे चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी, भाव आ जाएंगे कि यार क्या मन सोचता रहता है। क्योंकि लाइफ में जो जब इवेंट सेट हो गया है, जिस टाइम पर हो गया है, मान लो न्यू ईयर के दिन होनी है, 1 जनवरी 2026 को ही होनी है, तो वो फिक्स हो चुका है इवेंट, उसको नहीं बदल सकते। इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई है और वो सारी के सारे रियलिटी पर आधारित हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रारब्ध से कनेक्ट होता है, प्रारब्ध की बातें करता है, तो वो बहुत कुछ देख चुका होता है। उसके बाद फिर उसके लॉजिक चालू होते हैं, उसके बाद फिर उसकी समझ चालू होती है, और उसके बाद उसके जो पास्ट इवेंट हैं उनको फुलफिल करके वो देखता है कि यार पास्ट में हुआ क्या क्या है, किसके साथ क्या क्या हुआ है, कौन मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने क्या क्या किया है, उनके साथ क्या क्या हुआ है, फिर ओपिनियंस, फिर उनका और आर्ग्यूमेंट्स, मतलब बहुत सारी चीजें। क्योंकि प्रारब्ध से कोई व्यक्ति अगर कनेक्ट हो रहा है तो ये बिना यूनिवर्स की इच्छा के कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से तो प्रारब्ध तक पहुंचा होगा। तो ये सब वाली बातें हैं कि जब व्यक्ति प्रारब्ध से जुड़ता है तो कहीं ना कहीं फिर उसका मैं मिटने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति प्रारब्ध से जब जुड़ जाता है कि यार हमने सब कुछ करके देख लिया, कुछ हुआ तो है ही नहीं, तो हम दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। वो कहते हैं मैंने तेरे लिए ये किया, अरे खुद के लिए जब तुम्हारी वो परिस्थिति आई समय के अनुसार, तब तुम खुद के लिए क्यों कुछ नहीं कर पाए? यार तब नहीं हो पाया, तब हो नहीं पाया, दूसरे के हम सिर्फ माध्यम है, वो सब कुछ हमारे साथ या फिर हमारे द्वारा ही होना है। अच्छे बुरी की परिभाषा हर व्यक्ति अपने हिसाब से जस्टिफाई कर लेता है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसको जोड़ लेता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति चाय पीता है और कोई नहीं पीता, तो नहीं पीता वो चाय को बुरी बताएगा और चाय को पीता है वो अच्छी बताएगा। ये तो डुअलिटी हो गई। तो वही वाली बात है, इसमें थोड़ा सहज रहना है। चाय चाय है भाई, ये पीता है मैं नहीं पीता, दैट्स इट। अच्छा बुरा क्या है इसमें? तो उसमें ये हो सकता है कि ये इसमें इस प्रकार के गुण हैं, तो वो वाली बातें हैं। कुछ लोगों तो को पालक से एलर्जी हो जाती है, तो क्या पालक अब खराब है? पालक पालक है। सबके सिम्टम्स अलग अलग है, सबके सिस्टम भी अलग अलग है। तो वो वाली बातें हैं कि जितना आप सहज रहोगे, सरल रहोगे, हर चीज सरल है जीवन में, लेकिन सरल रहना सबसे कठिन है जीवन में। तो ये बात आप ध्यान रखें कि सबसे पहले थोड़ा सा मन में ये लाए, जब आपका मन आपको अत्यधिक परेशान करे कि शादी नहीं हो रही है, कब से किस्मत का वेट करूं, तो अब आप मानसिक अशांति की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपको मन में आंख बंद करके ऐसे है कि मेरा मन परेशान है, मैं नहीं, मेरा मन परेशान है, मैं नहीं, मेरा मन सोच रहा है, मैं नहीं। ऐसे आंखें बंद करके कोई भी एक सेंटेंस पकड़ ले, जैसे मेरा मन परेशान है, मैं नहीं, इसको 10 बार फील करें मन ही मन में, इसको मन ही मन में बोल ले। और फिर कोई विचार आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आप ऐसा कर दे, ये मेरे मन के विचार हैं, मेरे नहीं। आप देखोगे कि वो धुंधला पड़ने लग जाएगा। आप उस समय उस जोन से बाहर आने लग जाओगे, जो अभी तक आपको होल्ड करके बैठा था वहां पर, उन विचारों से बाहर आने लग जाओगे। ऐसा नहीं है कि वो टल जाएगा। देखिए हमारे क्या है, प्रारब्ध के अनुसार बुद्धि होती है। लाइफ में हम किसी के साथ क्या इवेंट करेंगे, वो हमारी बुद्धि उसी तरीके से घूमने लग जाती है। अब उसमें मैं का भाव आ जाता है, दोष लगने लग जाता है, यार ये व्यक्ति ने किया है, लेकिन समझ पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि ईश्वर की लीला कोई नहीं समझ पाया है। क्योंकि हमारे अंदर षड्विकार तुरंत में आती है, गुस्सा, अहंकार। जब इन सब से निकल जाने लग जाएंगे तो धीरे धीरे सरल होने लग जाएंगे। तो जब हम इनको बोलेंगे कि ये मेरे मन के विचार हैं, मेरे नहीं, क्योंकि जो हमारे प्रारब्ध में ऐड है, देखो वहां तक तो ये बॉडी पहुंच ही जाएगी, वो तो इवेंट होकर ही रहेगा, उसको कैसे टाले, वो नहीं टल सकता। तो वो वाली बातें हैं। मान लो कोई जैसे कोई बीमारी जैसे किसी व्यक्ति को हो रही है, तो वो उसके प्रारब्ध में पहले से ऐड होगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि व्यक्ति कब कब बीमार पड़ेगा, ये एस्ट्रोलॉजर ये भी बता देते हैं। और ऐसा हमने कुंडली बनवाई थी, उसमें कुछ डेट्स बताई भी थी कि जैसे कोई 5 करके ऐसे, जब इसमें 5 का भाव आएगा भाग जाएगा, कुछ ऐसे ही था। तो हमने उनसे ये कहा कि ये भी इसमें, तो उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन उन्होंने वहां पर छोटी सी एक चीज ऐड की थी। तो जैसे हमने उनसे पूछा कि इसमें कर्म क्या है, तो उन्होंने कहा कि कर्म कुछ भी नहीं है, अब ये सब होना है और ये सब होना ही है, फिर तो कर्म कुछ भी नहीं है, पर ये सब सारे कर्म है। क्योंकि जो हमारे भाग्य में या प्रारब्ध में या डेस्टिनी में एक बार ऐड हो चुके हैं, अब उसी के तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। मान लो कोई हमारा बी डेस्टिनेशन है, चाहे हम ए से जाए चाहे सी से जाएं, पहुंचेंगे बी पर ही। तो इसलिए जितना सहज हो सकें उतने सहज और शांत रहें, और थोड़ा बेपरवाह भी हो सकते हैं। क्योंकि बेपरवाह क्या है, लाइफ में जब इतने सारे इवेंट्स होते हैं ना, तो हम बिल्कुल उसमें अटक जाते हैं। बेपरवाह जब व्यक्ति होगा तो कहीं ना कहीं खुशमिजाज और दिलकश इंसान बनने लग जाता है। तो वो व्यक्ति के एक अंदर स्पिरिचुअल ज्ञान होने लग जाता है। तो इसलिए शादी मेन इवेंट है लाइफ का। क्योंकि शादी के बाद आपकी पत्नी का आपके से भाग्य जुड़ना है, प्रारब्ध जुड़ना है, डेस्टिनी जुड़नी है। उसके बाद आपके बच्चों के साथ जुड़ना है, आपकी वाइफ का, आपकी जो माता है, जो कहीं के आपकी पत्नी की सास है, उनके साथ मित्रता होगी कि क्या होगा। क्योंकि सास बहू की तो सब जानते ही हैं, वो सारे इवेंट चलते रहते हैं। तो ये सारे कर्म है। तो इसलिए अगर प्रारब्ध में होनी है तो वो होकर ही रहेगी, उसको बदला नहीं जा सकता। तो ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए जितना कम हो उतने मानसिक शांति कम ले। अब आप सोच रहे हैं कि ये सब आपके सोचने से अगर कुछ बदल सकता है तो अब तक तो बदल चुका होता। अगर आपके ये सब मेहनत करने से कुछ होता तो अब तक तो आप बदल चुके होते। समय से पहले कुछ नहीं होगा और समय आने पे सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ होने भी लग जाएगा। किसी न किसी के दिमाग में कोई सेंटेंस आएगा, कोई बातचीत आएगी, कहीं से कोई फोन आएगा, कहीं से कुछ भी होगा, आपके पास रिश्ता आ जाएगा। क्योंकि अब समय में सब कुछ सेट है। तो ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए थोड़ी सी आप मानसिक शांति लें, धीरे धीरे अभ्यास करें। मन ज़्यादा परेशान हो तो मन परेशान है, मैं नहीं, इसका 10 बार 20 बार मन ही मन में जब परेशान हो तभी आप देखोगे कि जो वो थॉट था वो धुंधला हो जाएगा। और जब धुंधला होगा
तो आप ऑटोमेटिकली शांत होने लग जाएंगे। अब इससे ये नहीं है कि भाई रातों की नींद, वो तो एक अलग लेवल है। जब व्यक्ति परेशान होता है तो रातों की नींदें उड़ जाती हैं, वैसे भी उड़ जाती हैं। तो वो वाली बातें हैं, जितना आप सहज रहोगे उतनी आपको एक मानसिक पीस मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी, जो आज के जीवन में बेहद ज़रूरी है। इसलिए शादी आपका कोर प्रारब्ध है। कोर प्रारब्ध मतलब बिल्कुल जिससे औरों के भी कहें कि लाइफ आपकी जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका वो प्रारब्ध है, आपके बाद आपके बच्चे, अब शादी नहीं तो बच्चे, तो आपका प्रारब्ध उसी अनुसार चलना है, क्योंकि आपका सास भी उससे प्रारब्ध होगा। ननद भाभी वाला भी प्रोग्राम होता है, तो सबका प्रारब्ध होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही का, आपके आसपास जितने रिश्ते नाते सब कुछ, ये सब आपके प्रारब्ध के अनुसार है। जैसे जैसे आपके कुंडली में प्रॉमिस है, उसी हिसाब से आपकी लाइफ में उसी से बनेगी और किसी से नहीं। मतलब जैसे आपके लाइफ में 4 इवेंट है रिश्तों का, तो हो सकता है आपकी 2 से बन रही हो, 2 से नहीं बन रही हो। अब आप सोचेंगे इनसे क्यों नहीं बन रही है, वो योग कुंडली में नहीं होगा कि भैया इनसे नहीं बनेगी, कि इनसे नहीं बनेगी और इन 2 से ही बनेगी। आप चाहे वहां पर कुछ भी करें तो उनको अपने हाल पर छोड़ दें, आप अपने हाल पर, एक भाई नहीं बन रहे इसमें क्या है। आप वहां पर बनाने जाओगे फिर बिड़ जाओगे। तो अपनी लाइफ के इवेंट सेट है, क्योंकि अपना प्रारब्ध सेट हो चुका है, और प्रारब्ध में जो सेट हो चुका है उसी के अनुसार हमारे कर्म होने लग जाते हैं। क्योंकि जो प्रारब्ध में जब हमने दुख नहीं चाहा फिर भी आया, तो सुख नहीं चाहेंगे फिर भी आएगा, क्योंकि सुख दुख दिन और रात की तरह है। आप ये सोचे कि दिन ही दिन रह जाए, नहीं, पॉसिबल नहीं है, रात भी आएगी। अब सोचे कि रात ही रात रह जाए, नहीं, दिन भी आएगा। तो वो वाली बात है। इसलिए धैर्य को बहुत बड़ा कहा जाता है। तो प्रारब्ध में जो इवेंट है, होना लिखा है वो होकर रहेगा। मैरिज लिखी है, होकर ही रहेगी। आप परेशान ना हो, और नहीं लिखी है तो आप थोड़े से कम परेशान होने के, क्योंकि पता लग जाता है कि नहीं लिखी है तो फिर व्यक्ति ज़्यादा परेशान होता है। बात यह कि प्रारब्ध में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज 40 हो गई है। ये सबसे मेन बात है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज 40 हो गई है। 45, 50, 55, 60 जब होना फिक्स हो गई, होकर ही रहेगी। अब कहेंगे उसके बाद क्या होगा, फिर बच्चे, ये वो प्रारब्ध में क्या है क्या नहीं है वो प्रारब्ध जानता है। प्रारब्ध आपके कहें कि मन ही आपका प्रारब्ध है, क्योंकि वो यहीं पर है। हम सारे काम यहीं से कर रहे होते हैं। उसी तरीके से बुद्धि हमारी काम करने लग जाती है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि हमारी बुद्धि बहुत सी बार षड्यंत्रकारी होने लग जाती है, कि हमको ऐसा लगता है कि यार किसी के प्रति हम कैसा क्या भाव कर रख रहे हैं, तो वो भी हमारी बुद्धि हमारे प्रारब्ध के अनुसार घूमने लग जाती है। इसलिए आप जितनी मानसिक पीस में रहेंगे, जितना सहज भाव में रहेंगे, जितना शांत रहेंगे, कम क्रोध करेंगे, कम अहंकार और कम मैं की भाव लाएंगे, उतने आप हल्के होने लग जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखें। शादी मेन इवेंट है, प्रारब्ध में लिखी है, होकर रहेगी, नहीं लिखे तो नहीं होगी। और आप ये ना सोचे कि मेरी 40 हो गई है तब तक नहीं हुई है, कभी भी कैसे भी हो सकती है। ये बात आप ध्यान रखें। लाइफ में आपके में क्या इवेंट है, फुलफिल होकर रहेंगे, एज चाहे कुछ भी हो। धन्यवाद।